कानपुर में बड़े हवाला रैकेट का खुलासा किया गया है। यहां पर 8 लाख की लूट में जांच में कई परतें खुली हैं। खातों से रकम ट्रांसफर, रैकेट का खुलासा किया गया। आईडीबीआई के खाते से 850 करोड़ रुपए कैश निकाले गए। सिविल लाइंस कानपुर ब्रांच से निकासी हुई। पिछले 2.5 सालों में 14 खातों से निकासी हुई है और 12 बैंकों के 68 खातों से 1600 करोड़ रुपए निकाले गए। देखिए, हवाला रैकेट का बहुत बड़ा खुलासा, कई परतें इसमें से खुलकर सामने आई हैं। आपको बता दें, 14 खातों से पिछले 2.5 साल में 12 बैंक का इस्तेमाल किया गया। 68 खातों से 1600 करोड़ रुपए निकाले गए। ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से, उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है। और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, ये देखिए, बहुत बड़ा कहा जाए कि खुलासा है और जिस तरह से हवाला का ये बड़ा खुलासा किया गया है, 1600 करोड़ रुपए निकाले गए हैं अलग अलग बैंक से, अलग अलग खातों का इस्तेमाल करके। किस तरह का ये ऑपरेट करते थे ये पूरे गैंग को और किस तरह से ये काम कर रहा था गैंग? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और बड़ा इस वजह से कहेंगे क्योंकि एक 16 फरवरी को एक लूट की वारदात होती है जहां पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो पीड़ित होते हैं वो लूट की वारदात से मुकर जाते हैं और कोई भी तहरीर नहीं देते, ना ही कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं। जब पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, पूछताछ करती है तो पहले जो पीड़ित है वो कहते हैं 25 लाख रुपए लूटे गए, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं 12 लाख रुपए लूटे गए, अंत में वो बताते हैं कि 8 लाख रुपए की उनके साथ लूट हुई है। जब इस पूरे प्रकरण पर पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बात लाखों की नहीं थी, यहाँ पर बात 1600 करोड़ रुपए की थी। कानपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि कानपुर के 12 बैंकों से 68 खाते जो हैं जहां पर बीते 2 से 2.5 साल में 1600 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए। इतनी बड़ी रकम जो है वो निकाली गई और सबसे अहम चीज ये है कि उन खातों में सबसे जो पूरे केवाईसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पते से है, यानी कि जितने भी बैंक अकाउंट है सबकी केवाईसी जो है वो सिर्फ एक पते पर होती है। लिहाजा पुलिस जब और जांच करती है तो पता चलता है कि इसको प्लान करने के लिए टोटल जो 6 लोग इसमें शामिल होते हैं घटना में, जितने 2 लोग रेकी करते हैं, 4 लोग लूट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके चलते पुलिस ने 2 लोगों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं जांच में यह भी सामने आया शुरुआती तौर में कि जो लुटेरे थे वो अपनी रकम बांटने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद, नेपाल और कश्मीर गए थे, जिसके चलते जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार क्या वजह है जो कश्मीर, दिल्ली और नेपाल की तरफ ये लोग गए हैं। तो वहीं पूरे मामले में क्योंकि 1600 करोड़ का मामला है, बैंक जो है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार 2 से 2.5 साल के बीच में 1600 करोड़ रुपए जो हैं वो कैसे विड्रॉ किए गए हैं, उसकी भी गाइडलाइन होती है, जिसके चलते पुलिस ने आरबीआई को भी लेटर लिखा है। साथ ही साथ क्योंकि फर्जी की फर्म बनी हुई थी, लिहाजा जीएसटी विभाग को भी लिखा गया है कि आखिरकार ये लोग टैक्स दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ ईडी और इनकम टैक्स को भी लेटर लिखे गए हैं कि सारे मामलों की जांच करें, क्योंकि सारे खाते जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महफूज और उससे संबंधित लोगों के हैं और एक ही पते से सारे खाते संचालित हो रहे थे, जहां पर कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर से पैसा आ रहा था और यहीं पर निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। एक बड़ा जो रैकेट है वो कानपुर में काम कर रहा था, जिसको पुलिस ने तोड़ा है और अभी जांच जो है वो शुरू हुई है और इसमें कई परतें खुलने के बाकी हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि क्योंकि 1600 करोड़ बहुत छोटी रकम नहीं होती, हवाले का पैसा था कि स्क्रैप का पैसा था या फिर किसी अन्य चीजों की गतिविधियों में वो सम्मिलित होने वाला पैसा था, लिहाजा इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि जो लोगों से लूट हुई थी वो लोग सिर्फ कोरियर बॉय का काम करते थे, वो सिर्फ पैसे पहुंचाने का काम करते थे और जिस दिन ये लूट की घटना हुई थी जिसको लोगों ने सिरे से निकाल दिया था कि लूट हुई नहीं है, उनके साथ मारपीट हुई है,
उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग और शामिल हैं। फिलहाल पुलिस के रडार पर महफूज है, जिसके नाम पर ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। पुलिस उससे जांच और पूछताछ करना चाहती है कि आखिरकार उसके पास इतना पैसा कैसे आ रहा था, बैंकों से इतनी बड़ी रकम जो है वो कैसे निकल रही थी, बिल्कुल और कई कहां खुलासे ये इसमें पैसा होंगे। जा- देखिए ईडी की जब इसमें एंट्री होगी, प्रभात और तमाम एजेंसियों की एंट्री होगी, तो और भी कई खुलासे निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।